समझदारी से लिया गया फैसला। एक प्रेरणादायक कहानी। बहुत समय पहले एक घने जंगल में एक विशाल वृक्ष था जहां बगुलों का बड़ा परिवार रहता था। इस पेड़ की ऊंचाई इतनी थी कि इसे दूर दूर से देखा जा सकता था और इसकी शाखाओं पर बगुले अपने घोंसले बनाकर शांति से जीवन बिता रहे थे। लेकिन इस पेड़ के नीचे एक बड़ा संकट छिपा था, एक खतरनाक काला सर्प। वह सर्प इस पेड़ के कोटे में रहता था और मौका पाकर बगुलों के छोटे मासूम बच्चों को निगल जाता था। बगुले अपने बच्चों को खोकर बहुत दुखी थे। हर बार जब वे नए बच्चे पैदा करते, सर्प उन्हें मार डालता था। इस वजह से उनके दिलों में डर और चिंता घर कर चुकी थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि अपने बच्चों की रक्षा कैसे करें। हर दिन उनके मन में एक ही सवाल होता, क्या सर्प से छुटकारा पाने का कोई उपाय है? एक दिन इस समस्या से बेहद निराश एक बगुला नदी किनारे जाकर बैठ गया। उसकी आंखों में उदासी और हताशा साफ झलक रही थी। वह सोच रहा था, क्या यही हमारी किस्मत है? क्या हमें हमेशा इस भय में जीना पड़ेगा कि हमारे बच्चे इस सर्प के शिकार हो जाएंगे? उसी समय एक केकड़ा बगुले को देख रहा था। उसने बगुले के दुख को समझते हुए उससे पूछा, मामा, आप इस तरह उदास क्यों हैं? क्या कोई बड़ी परेशानी है? बगुला एक गहरी सांस लेते हुए बोला, हमारे पेड़ के कोटे में एक सर्प रहता है जो हमारे बच्चों को मारकर खा जाता है। हम उसे रोकने का कोई तरीका नहीं खोज पा रहे हैं। हर बार हम उसे मारने की कोशिश करते हैं लेकिन असफल हो जाते हैं। क्या तुम हमें कोई उपाय बता सकते हो? केकड़ा, जो बगुलों का प्राकृतिक शत्रु था, ने मन ही मन एक चालाक योजना बनाई। उसने सोचा, यह अच्छा मौका है इन बगुलों से छुटकारा पाने का। अगर मैं इनकी मदद करने का दिखावा करूं और इन्हें एक ऐसी योजना दूं जिससे वे खुद ही नष्ट हो जाएं, तो मेरा काम बन जाएगा। केकड़ा बोला, मामा, अगर आप सच में इस समस्या से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मेरे पास एक बहुत ही अच्छा उपाय है। आप मछलियों की हड्डियों को नेवले के बिल से लेकर सर्प के बिल तक बिखेर दें। नेवला मछलियों की गंध का पीछा करता हुआ सांप के बिल तक पहुंचेगा और वहां जाकर उसे मार डालेगा। बगुला, जो अपनी समस्या से इतना परेशान था कि उसने बिना सोचे समझे केकड़े की सलाह को सच मान लिया। वह यह नहीं समझ पाया कि केकड़ा वास्तव में उसकी भलाई नहीं चाहता था, बल्कि उसे धोखा दे रहा था। बगुले ने अपने साथियों को ये योजना बताई और सभी ने मिलकर नेवले को मछलियों की हड्डियों के जरिए सर्प के बिल तक पहुंचाने का इंतजाम किया। ठीक उसी तरह जैसा केकड़े ने कहा था, नेवला मछलियों की हड्डियों का पीछा करते हुए सर्प के बिल तक पहुंच गया। नेवला वहां पहुंचते ही सर्प से भिड़ गया और उसे मार डाला। ये देखकर बगुलों को बड़ी राहत महसूस हुई। उन्हें लगा कि अब उनका जीवन शांतिपूर्ण हो जाएगा और उनके बच्चे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। नेवले ने जब सर्प को मार डाला तो उसे पेड़ पर रहने वाले बगुलों के घोंसले भी दिख गए। उसने देखा कि वहां कई बगुले और उनके बच्चे थे। अब नेवले के मन में लालच आ गया। उसने सोचा, सिर्फ एक सर्प ही क्यों, मैं तो इन बगुलों को भी अपना शिकार बना सकता हूँ। और इसी लालच में नेवला पेड़ पर चढ़ने लगा। एक एक करके उसने बगुलों के घोंसलों पर हमला किया और कई बगुलों को मार डाला। अब बगुलों को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वे समझ गए कि बिना सोचे समझे किसी की सलाह मान लेना कितना खतरनाक हो सकता है। अगर उन्होंने दूरगामी परिणामों पर विचार किया होता तो शायद वे ऐसी गलती नहीं करते और नेवला उनके परिवार को नष्ट न कर पाता। सीख। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें क्या सीखने को मिलता है? इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि किसी भी परिस्थिति में कितनी ही मुश्किल क्यों न हो, हमें जल्दबाजी में फैसला नहीं लेना चाहिए। चाहे समस्या कितनी भी कठिन क्यों न हो, हमेशा ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए और किसी के भी द्वारा दी गई सलाह को मानने से पहले उसके परिणामों का गहराई से विश्लेषण करना चाहिए। लोग कई बार आपकी कमजोरी का फायदा उठाकर आपको ऐसे रास्ते पर ले जाते हैं जो आगे चलकर आपको ही नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे इस कहानी में बगुले ने केकड़े की सलाह मानकर अपनी परेशानी को हल करने की कोशिश की, लेकिन उसने यह नहीं सोचा कि नेवला न सिर्फ सांप को मारेगा बल्कि खुद उनके लिए भी खतरा बन जाएगा। इसलिए हर सलाह को सोच समझकर अपनाना चाहिए, क्योंकि कई बार जो तुरंत सही लगता है वह आगे चलकर नुकसानदायक साबित हो सकता है। अगर आप बगुले की जगह होते तो क्या करते? क्या आप भी इसी तरह जल्दबाजी में फैसला लेते? क्या आपने भी कभी जल्दबाजी में कोई फैसला लिया है और उसका नकारात्मक परिणाम भुगता है? अपने विचार कमेंट में जरूर शेयर करें।
याद रखें, जीवन में धैर्य और समझदारी से लिए गए निर्णय ही हमें असली सफलता दिलाते हैं। अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक रखें और किसी भी समस्या का हल निकालने से पहले ठंडे दिमाग से सोचें। यही समझदारी है और यही जीवन का असली मंत्र। अगर आपको कहानी पसंद आए हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और इसी तरह की और भी कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगली कहानी में।